हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं अपने जो है खेतों का टूर करा रही हूँ अपने गांव का, कि कैसे हमारे खेत हैं, क्या क्या वहाँ पे लगता है वो सब चीज़। तो सबसे पहले आपने देखा वो सीताफल, जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। मोस्टली जो सीताफल होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं, बट ये बेल पे ऊपर लगा हुआ था तो मैं शॉक थी। देखो आप भी देख रहे होंगे। उसके बाद हमारे घर में पपीते, बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी जो हमने बरसात के मौसम में लगाई थी। और अब ठंड आने वाली है, लाइक अभी जो है ऑलमोस्ट अक्टूबर चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी सब्जियां हमारे घर में लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो पे दिखाई होंगी। और इस अमरूद के पेड़ की इतनी सारी मेमोरीज़ हैं मेरे दिमाग में। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे स्कूल जाना होता था, तो मेरे जो फ्रेंड्स होते थे उनके लिए मैं स्पेशली अमरूद लेके जाती थी, और वो भी सुबह सुबह चढ़कर। मैंने स्पेशली अमरूद के पेड़ पे चढ़ना है, अमरूद लेने हैं 10-15, वो स्कूल लेके जाने हैं। और मतलब इसके जो टेस्ट है अमरूद का, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मतलब तो इस अमरूद के पेड़ की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरे साथ। एक बार क्या हुआ, एक किस्सा हो गया कि जब मैं छोटी थी, आई थिंक 5th-6th क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने ना सुबह सुबह अमरूद तोड़ने के लिए चली गई। मैं तैयार हो गई, अमरूद लेने चली गई अमरूद, और मैं जैसे ही पेड़ पे चढ़ी और जैसे ही उतरने लगी मेरा स्कर्ट फंस गया पेड़ पे, और मैं काफ़ी टाइम तक वहीं पेड़ पे टंगी रही। मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने मम्मी को आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया कि मेरे को उतारो आके। तो ये एक मेमोरेबल मतलब है मेरे दिमाग में कि ये कभी फॉरगेट नहीं होती है कि मैं अमरूद के पेड़ पे टंगी रह गई थी। पर इसके अमरूद बहुत टेस्टी हैं। मतलब हमारे घर में आई थिंक 3-4 जो हैं बहुत पुराने अमरूद के पेड़ हैं जो मेरे दादा के टाइम पे हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं। बट इसका जो टेस्ट है वो अलग ही है। और आई थिंक ये हर सीज़न में आपको अमरूद मिलते हैं इस पर। इसके अलावा मेरी मम्मी ने और बहुत सारी सब्जियां लगाई थी, करेले, घिया, तोरी, सारी चीज़ें। आप देखो खीरे भी हो रहे थे। तो ये सारी मेहनत मेरी मम्मी की हुई है, उन्होंने ही सारे चीज़ें लगाई हुई हैं इधर। देख रहे हो आप। उसके बाद जो है हमारे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, और उसी के साथ साथ हमारी जो है घर पे हमने कुछ गायें भी रखी हुई हैं। तो देखो आप कैसे इस तरह का मस्त मौसम है गांव में। और मतलब जब आप जाते हो गांव में तो आपका दिल ही लग जाता है उधर। मेरा तो लग जाता है, मुझे औरों का नहीं पता, बट मुझे अपने घर पर रहना बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी ने खूब सारी सब्जियां लगाई हैं, बट जब ये सब्जियां लगाई थी मेरी मम्मी ने गर्मी के टाइम पे, तो लग नहीं रहा था कि इतने सारे जो हैं हमें वेजिटेबल उनसे मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी। बट अभी जो है अक्टूबर आते आते, सितंबर अक्टूबर आते आते बहुत सारी सब्जियां लगना शुरू हो गई हैं। उसी के साथ साथ अभी जो है मक्के की खेती भी हमने की थी, तो वो सारा निकाल दिया है। और ये धान मैंने आपको दिखाए होंगे, तो बड़े बड़े धान हो गए हैं। देख रहे हो आप, धान भी लगाए हुए हैं हमने। तो इसी से चावल बनते हैं। बट ये सब बहुत ही मेहनत का काम है। आपको धान लगाना ही मेहनत का काम है। तो ये सारा जो है मेरे घर के पास में ही हमारे खेत है, और हमने सब कुछ अपने खेत में ही बोते हैं। सब्जी भी, उसके साथ साथ धान भी, और अमरूद, फ्रूट्स वगैरह सब, मोस्टली सब कुछ मिलता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 60-70% चीज़ें घर से ही हम अपने निकालते हैं। ये हमने जो है मक्की जो है वो काट रखी है, और ये घास जो है उनके लिए रखा है, जानवरों के लिए रखा है। जो हमने गाय भैंस रखी है उनके लिए ये
स्टोर करके रख लेंगे हम, और यही जो है 3-4 महीने फिर उनको खिलाएंगे। उसके साथ ही साथ संतरे भी हैं मेरे घर में, तो संतरों के बहुत सारे पेड़ हैं। अभी संतरे कच्चे हैं, बट हाँ आप खा सकते हो, खट्टे मीठे होंगे। बट 1 महीने के बाद जैसे नवंबर और दिसंबर तक ये पूरी तरह पक जाएंगे और आप खा सकते हो। तो घर की बात ही अलग है। जो चीज़ें हम 150, 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं बाहर रहकर, वो गांव में फ्री मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब पेड़ जो है मेरे पापा ने लगाए हैं मोस्टली, और अमरूद के पेड़ मेरे दादाजी के टाइम के हैं, तो सब मिलता है इधर। तो गांव में जो है नेचुरली सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, और मोस्टली जो है दुकान से कम ही चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि सब कुछ मुझे, अगर मैं घर जाती हूँ तो मिल जाता है। तो बाहर जब जाते हैं तो फिर हर चीज़ का जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट हाँ, घर पे मेहनत होती है, अब कोई भी मेहनत होती है, और इंस्टेंट कोई चीज़ नहीं मिलती है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक लंबे टाइम के बाद जो है आप कुछ लगाते हो तो वो जो है उसके लिए आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करना पड़ता है। बट फिर उसके बाद 3-4 महीने आप आराम से वो सब्जियाँ, फ्रूट्स, कुछ भी अनाज जो भी बोते हैं वो खा सकते हो। तो कुछ इस तरह के नज़ारा है उधर का गाँव का, और हर चीज़ जो है आपको ग्रीन ही ग्रीन दिख रही है। ग्रीनरी, दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है, और काफ़ी अच्छा लगता है। अपना घर तो सबको ही अच्छा लगता है। तो अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो आपको, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।